नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दो जीवा यानी कि टू कॉर्ड ए बी तथा ए सी की लंबाई यानी कि लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है तथा एंगल बी ए सी 90 है, तब ध्यान वृत्त की यानी सर्कल की त्रिज्या रेडियस नाप करे, फाइंड करे। 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सी लो, यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। मतलब देखो जियोमेट्री में यानी ज्यामिति में डायग्राम महत्व की बाबत होती है। डायग्राम इंपॉर्टेंट मैटर होता है, इंपॉर्टेंट मैटर होता है। तो आगे देखो, सबसे देखो यहाँ पर यहाँ पर हमें एक सर्कल लेना पड़ेगा, एक वृत्त लेना पड़ेगा, एक सर्कल लेना पड़ेगा, एक वृत्त लेना पड़ेगा, एक सर्कल लेना पड़ेगा, एक वृत्त लेना पड़ेगा। आई देखो, मान लेते हैं देखो ये हमारा सेंटर है यानी कि केंद्र, ये हमारा वृत्त हो गया, ये वृत्त का सेंटर यानी केंद्र है, सेंटर यानी कि केंद्र है। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है तो इसके हिसाब से डायग्राम ऐसा बनेगा। अब जो हम ड्रॉ करेंगे वैसा बनता है, वैसा बनेगा। देखो एक लाइन देखो ऐसे ज्वाइन किया, मतलब ऐसे सेंटर में से खींचा, मतलब ये हमारा देखो व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। आगे देखो एक जीवा ये है और दूसरी जीवा ये हो गई, तो ऐसा डायग्राम बनता है। फिर से ये जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ऐसा डायग्राम बनेगा। मतलब कि देखो ये हमारा सेंटर है, केंद्र है। आगे देखो, आगे देखो, इसको नाम हम ओ देते हैं, ये सेंटर को नाम हम ओ देते हैं, कैपिटल ओ देते हैं। आगे देखो यहाँ पर हियर हमें दो जीवा लेने, जीवा ए बी एंड जीवा ए सी लेने, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड ए सी लेने, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड ए सी लेनी है। अब देखो साइड पर देखो, जीवा किसको बोलते हैं, कॉर्ड किसको बोलते हैं वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले कॉर्ड यानी जीवा किसको बोलते हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम थियरी भी यानी कॉन्सेप्ट भी हम क्वेश्चन में ही देख रहे हैं। इस देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हमारा देखो वृत्त है, ये हमारा सर्कल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो हम दो पॉइंट वृत्त के ऊपर लेते हैं, सर्कल के ऊपर लेते। देखो दो पॉइंट, दो बिंदु हमने सर्कल पर लिया, वृत्त पर लिया, मतलब वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लिया हमने, सर्कल के सरकमफेरेंस पर हमने दो पॉइंट लिया। अब आगे देखो ये दोनों को हम ज्वाइंट कर देते हैं, जोड़ दे, तो इसको ही जीवा यानी कि कॉर्ड बोलते हैं, जीवा यानी कि कॉर्ड बोलते हैं। फिर से एक बार, यदि वृत्त के ऊपर दो पॉइंट है और उन दोनों को हमने ज्वाइंट किया तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है, रेखाखंड बनता है, इसको ही जीवा यानी कॉर्ड बोलते हैं। आगे देखो ये हमारा मान लो सपोज केंद्र है, सेंटर है। अब देखो ये सेंटर में से हमने एक लाइन
खींचा, ऐसे सेंटर में से एक लाइन खींचा, लाइन ऑफ सेगमेंट हमने खींचा, रेखाखंड खींचा। अब देखो एक बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, एक बिंदु यहाँ पर भी, मतलब एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर। फिर से एक बार हम बात जीवा की कर रहे हैं, कोण की। देखो एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिया। ध्यान देखो ये दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइंट किया, तो ये भी एक रेखाखंड है जो ये केंद्र में से पास होता है, सेंटर में से पास होता है, केंद्र में से गुजरता है। तो इसको व्यास यानी कि डायामीटर बोलते हैं। व्यास यानी कि डायामीटर बोलते हैं। व्यास यानी कि डायामीटर बोलते हैं। मतलब देखो सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। फिर से एक बार, सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। बिगेस्ट कोण डायामीटर होता है। बिगेस्ट कोण डायामीटर होता है, डायामीटर होता है। अब दूसरी बात देखो ये तो आपको पता ही है। देखो सेंटर से ये एक पॉइंट तक की दूरी को आर यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या बोलते। फिर से एक बार, वृत्त के परिधि के, देखो वृत्त की परिधि और परिधि के ऊपर का एक बिंदु, ये बिंदु को हमने सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये रेखाखंड को आर यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या बोलते। देखो फिर से एक बार, परिधि के ऊपर के एक बिंदु की केंद्र तक की दूरी को आर यानी कि रेडियस बोलते। मतलब देखो ये भी रेडियस हो गया। मतलब व्यास यानी कि डायामीटर 2r होता है। 2 टाइम्स r मतलब त्रिज्या का दुगना, लेकिन रेडियस का 2 टाइम्स व्यास यानी डायामीटर होता है। अब देखो यहाँ पर देखो ये जो व्यास है यानी डायामीटर है वो परिधि के ऊपर यानी सरकमफेरेंस पर। देखो परिधि किसको बोलते हैं? सरकमफेरेंस किसको बोलते? देखो इसको परिधि बोलते हैं, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये जो आपको पाथ दिख रहा है, ये जो रास्ता है गोल, ये जो पाथ है रास्ता है गोल, इसको परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस। देखो यहाँ पर ये व्यास यानी कि मतलब देखो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर थियरम भी समझना पड़ेगा कंपल्सरी, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो व्यास है यानी डायामीटर है वो सरकमफेरेंस पर यानी परिधि के ऊपर हमेशा ऑलवेज 90 का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाने से। एक बार, व्यास परिधि के ऊपर हमेशा 90 का एंगल ही बनाता है, 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। तो देखो यहाँ पर देखो ये हमारा व्यास हो गया, डायामीटर हो गया, तो ये एंगल परिधि के ऊपर का एंगल 90 होगा, 90 डिग्री का होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना है, रिमेम्बर करके रखना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, देखो ए बी तथा देखो सबसे देखो यहाँ पर ए बी तथा AC जीवा है, ए बी तथा AC कोण है। अब यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन पॉइंट ए है, तो ए को यहाँ पर देना पड़ेगा। और आगे देखो यहाँ पर ए भी, तो इस यहाँ पर देखो हम बी देते हैं, देखो यहाँ पर सी देते हैं। फिर से एक बार देखो यहाँ पर सभी डेटा मैच होना है, तभी ये डायग्राम बनेगा।
नहींतर बनेगा नहीं। बोले को यहाँ पर हमने नाम बी दिया, यहाँ पर हमने नाम सी दिया और यहाँ पर नाम हमने ए दिया। तो आगे देखो यहाँ पर ए बी जीवा है, देखो ये ए बी जीवा, देखो ए बी एक जीवा है, कोड है क्या इसे। देखो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये हमारा जीवा हो गया कोड। सिमिलरली ये ऐसी भी जीवा है, कोड है। देखो यहाँ पर परिधि के ऊपर 2 पॉइंट है, सरकमफेरेंस के ऊपर के 2 पॉइंट है, 2 बिंदु इस ये जॉइंट है, इसलिए दोनों जीवा है यानी कि कोड है। आगे देखो, देखो यहाँ पर AB की लेंथ या AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। आगे देखो तथा AC की लेंथ 6 सेंटीमीटर। देखो ये AC की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आगे देखो एंगल BAC 90, एंगल BAC या फिर कहे CAB, बीच में ए तो बीच में ए ही होगा, मतलब ए यहाँ पर 90, तो ये ऑलरेडी 90 है। क्योंकि देखो व्यास से ही परिधि के ऊपर 90 का एंगल बनता है, व्यास से ही परिधि के ऊपर 90 का एंगल बनता है। हमने पहले से जानबूझ के ले लिया था। देखो यहाँ पर ये एंगल BAC 90 का, मतलब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मतलब देखो ये त्रिज्या हो गई OC या फिर BO हमारी त्रिज्या हो गई, देखो त्रिज्या यानी रेडियस हो गई। देखो केंद्र से वृत्त के परिधि के ऊपर के बिंदु से दूरी त्रिज्या होती है। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। अब ये आगे त्रिज्या कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये त्रिभुज BAC हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पर एक कोण 90 का है, इसलिए ये एक एंगल 90 का, इसलिए देखो यहाँ पर 90 के सामने कर्ण होता है हाइपोटेनस में। देखो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, देखो 90 के सामने कर्ण होता है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। मतलब यहाँ पर BC हमारा कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर देखो यदि आपको डायरेक्ट पता है तो प्रॉब्लम नहीं। देखो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा सकते, डायरेक्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा सकते। देखो यहाँ पर ये एक भुजा से है, दूसरी भुजा 8, तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, ये BC 10 सेंटीमीटर। फिर से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक भुजा से है, दूसरी भुजा 8 है, तीसरी भुजा 10 होगी। मतलब देखो 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है, 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है, यानी BC 10 सेंटीमीटर। यदि ये आपको पता नहीं है तो आपको पाइथागोरस नियम लगाना पड़ेगा। मतलब देखो कर्ण का वर्ग बाकी की 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। देखो ये भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी BC का वर्ग, देखो यहाँ पर BC का वर्ग बाकी की 2 भुजाओं यानी 8 सेंटीमीटर के वर्ग प्लस ये 6 सेंटीमीटर के वर्ग के योग के बराबर होता है। किसे ये कर्ण का वर्ग यानी BC का वर्ग बाकी की 2 भुजाओं यानी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के वर्ग के योग बराबर होता है। तो आगे बढ़ना, 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, यानी 64 प्लस 36 100 होगा। तो आगे देखो यहाँ पर BC का वर्ग बराबर
100 होगा तो आगे BC बराबर अंडर 100 होगा। इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल, देखो यहाँ पर BC बराबर ये 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 होता है, इसलिए BC 10 होता है, यानी 10 सेंटीमीटर होता है। यानी देखो यहाँ पर व्यास यानी कि डायमीटर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकली, तो यहाँ पर रेडियस ये 10 का आधा होगा, मतलब डायमीटर का व्यास का आधा, त्रिज्या रेडियस, हमें यहाँ पर 10 का आधा 5 होता है, 5 होता है। मतलब वृत्त की त्रिज्या यानी सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। देखने को यहाँ पर ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समानांतर यानी पैरेलल 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी डिस्टेंस ज्ञात करें। जिस वृत्त का व्यास डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन का डायग्राम यानी आकृति यानी चित्र ऐसा बनेगा। देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा सर्कल हो गया, वृत्त हो गया। देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा है और आपको सही से देखना है। देखो मतलब ये एकदम गोल होता है, आपको पता है। ये रफ डायग्राम इसलिए ऐसा दिख रहा है। आगे देखो यहाँ पर ये हमने एक जीवा खींचा, ये हमने दूसरा जीवा खींचा, दूसरी जीवा हमने खींची, दूसरा कोण हमने ड्रॉ किया। देखो यहाँ पर कहीं पर सेंटर यानी केंद्र होगा। किसे देखो ये डायग्राम के हिसाब से अकॉर्डिंग दिस, देखो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम ऐसा बनेगा। दूसरा भी हो सकता है और हमें जो पता है वो ऐसा हमने लिया। देखो यहाँ पर देखो सफल, देखो ये हमारा सर्कल हो गया, वृत्त हो गया। सर्कल का ये केंद्र यानी कि सेंटर, केंद्र तो आपको पता ही, बीचों बीच में आता है, ये तो आपको पता ही होगा। सेंटर यानी केंद्र है। आगे देखो यहाँ पर देखो ये दो समानांतर लाइन है, पैरेलल लाइन। देखो दो समानांतर लाइन है। आगे देखो, आगे देखो इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। देखो ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर की, दोनों सेम है। 8 सेंटीमीटर की है और दोनों पैरेलल है, तो ये एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, कट करेंगे। आगे देखो यहाँ पर मतलब देखो ये दोनों क्या हो गया, तो ये दोनों जीवा हो गया, जीवा हो गई, कोण हो गई। तो देखो यहाँ पर ये वृत्त के ऊपर का एक कोण, देखो इसको नाम हमने ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया। यदि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हो तो आप रैंडम कोई भी नाम दे सकते, पर यदि क्वेश्चन में दिया हो तो कंपल्सरी वही लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप रैंडमली कोई भी नाम दे सकते। तो आगे देखो यहाँ पर हमने ए नाम दिया, बी दिया, यहाँ पर सी दिया, यहाँ पर डी दिया। देखो यहाँ पर इसको केंद्र को हम ओ नाम देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ए बी और सी दोनों जीवाएं है। मतलब देखो यहाँ पर वृत्त के ऊपर के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। परिधि के ऊपर के 2 पॉइंट्स को जोड़ने पर जो लाइन बनता है उसको जीवा बोलते हैं। आगे देखो यहाँ पर आगे देखो जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, हम डिस्टेंस निकालते। आगे देखो दूसरा क्या है, दूसरा वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर। मतलब देखो यहाँ पर रेडियस यानी कि त्रिज्या 10 का आधा 5 सेंटीमीटर होगा। फिर से इस वृत्त का यानी सर्कल का व्यास यानी डायमीटर 10 मतलब रेडियस यानी त्रिज्या 10 का आधा 5 सेंटीमीटर होगा। ये बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए, पता है ही है ऐसा हम मान लेते हैं।
एज्यूम न पता है तो अभी ध्यान देना। देखो यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर हमें ये दो जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू कैसे निकलेगा? हाउ टू। देखो समझो दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है? दो लाइन के बीच का दूरी यानी कि डिस्टेंस। दूरी यानी डिस्टेंस क्या होता है? देखो दो लाइन के बीच का दूरी यानी कि डिस्टेंस स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, छोटे से छोटा मान होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। मतलब देखो यदि हमने ये दो लाइन खींची तो ये दोनों के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस ये सीधी रेखा होगी, ये सीधी रेखा होगी। ये दोनों लाइन के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस ये सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब 90 का कोण ही बनाएगी, 90 का कोण ही बनाएगी, हर जगह 90 का कोण ही बनाएगी। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। इसकी लेंथ ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ स्मॉलेस्ट होगी, छोटी से छोटी होगी, स्मॉलेस्ट होगी, छोटी से छोटी होगी। मतलब देखो ये हमारी दूरी होगी यानी डिस्टेंस होगा। ये दोनों लाइन के बीच का दूरी डिस्टेंस ये होगा, स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। मतलब देखो ये दो लाइन है तो देखो ऐसा कभी दूरी नहीं होता है। ये आड़ा उल्टा सीधा ये कभी भी दूरी नहीं होता। मतलब यहाँ पर 90 का एंगल नहीं बनता है। ये तो देखो इससे ज्यादा हो जाएगा, ये दूरी इससे स्ट्रेट से ज्यादा होता है, मतलब ये दूरी नहीं होता है, दूरी स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। तो इतनी चीजें आपको समझनी है। मतलब सीधा यहाँ पर दूरी होगा, मतलब 90 का एंगल बनेगा। दोनों तरफ 90 का एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर हम यहाँ से भी ऐसे लाइन खींच सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे लाइन खींच सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे लाइन खींचेंगे, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एग्जैक्ट सेंटर में से ही लाइन खींचेंगे तभी हमारा काम बन जाएगा। देखो कहीं से भी हम लाइन खींच सकते हैं, ये सभी दूरी होगी, पर जब हम ये केंद्र में से लाइन खींचेंगे तभी हमारा काम बनेगा, तभी ये क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। हम जानबूझ के ये दूरी यानी ये डिस्टेंस हमने केंद्र में से ड्रॉ किया, खींचा। मतलब देखो 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 यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा। देखो दूसरे शब्दों में कभी ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए काम आने वाला है, अभी काम आने वाला दूसरे क्वेश्चन में आएगा। देखो दूसरी बात देखो जीवा पर यानी कोण पर हम केंद्र से लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते तो वो जीवा को यानी कोण को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। फिर से एक बार, यदि केंद्र से हम जीवा पर लंब डालते हैं लेकिन 90 का एंगल बना तो जीवा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, दैट इज इतनी दूरी और इतनी दूरी सेम होगी, इतनी दूरी सेम होगी। दूसरा देखो यहाँ पर भी उल्टा देखो, ये हमारी जीवा है, कोण है, और ये केंद्र से हमने इस पर लंब डाला यानी 90 एंगल देखो यहाँ पर ये जीवा का भी दो हिस्सा करेगी। ये लाइन स्ट्रेट लाइन ये जीवा का भी दो हिस्सा करेगी। यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी इक्वल, ये रफ इसमें ऐसा दिख रहा है, ये रफ डायग्राम है इसलिए आधा दिख रहा है, पर एग्जैक्ट देखो ये दोनों बराबर हिस्सा ही होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, ये याद करके रखना, इसका इस्तेमाल
आगे चल के आगे मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। मतलब हम 90 का एंगल लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। यही दूरी होती है, डिस्टेंस होता है। देखो यहाँ पर अब हम यहाँ पर जादू करना पड़ेगा, मैजिक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो ये ओ को हम बी से ज्वाइंट करते और ये ओ को हम डी के साथ भी ज्वाइंट करते। फिर से ये ओ को हमने बी के साथ ज्वाइंट किया है, ये ओ को हमने डी के साथ ज्वाइंट किया। देखो ये ओबी और ओडी क्या होगा, देखो ये ओबी और ओडी ये वृत्त का त्रिज्या होगा, यानी कि रेडियस। ये ओबी एंड ओडी इस वृत्त का सर्कल का त्रिज्या होगा, यानी कि रेडियस। कह सकते हो यहाँ पर ये वृत्त के ऊपर का एक बिंदु है और इसको हमने केंद्र के साथ मिलाया, तो ये रेखा यानी ये रेखा का त्रिज्या होता है। सिमिलरली ये भी त्रिज्या, ये दोनों इक्वली करते हैं। यहाँ पर त्रिज्या 5 है, मतलब ये 5 है, ये भी 5 है। कौन सी बड़ी बात है, ये ओबी भी 5 है, ओडी भी 5 है। अब यहाँ पर हियर, 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 यहाँ पर हियर। देखो 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 ये दो जीवाओं के बीच की हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। मतलब देखो यहाँ पर हम देखो इसको नाम हम देखो ई देते हैं, इसको एफ देते हैं। देखो हमें ई एफ निकालना है, ई से लेकर एफ तक की यानी एफ से लेकर ई तक की दूरी निकालनी। देखो यहाँ पर देखो हमें सबसे पहले देखो ओ ई निकालना पड़ेगा, ओ एफ निकालना पड़ेगा। फिर से यदि हमें ई एफ निकालना हो तो उसके लिए हमें ईओ एंड ओएफ निकालना पड़ेगा। देखो ज्वाइन करके तो आंसर इज आउट, आंसर इज आउट। कैसे आउट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल ओईबी, ट्रायंगल ओईबी में एक एंगल 90 का है, ये ई एंगल 90 का, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो अब हम पाइथागोरस प्रमेय में लगे, सीधा सीधा ट्रिपलेट ही लगा देंगे। ये ट्रिपलेट आपको याद करके रखना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक भुजा 5 है। देखो यहाँ पर दूसरी बात क्या, देखो यहाँ देखो यहाँ पर देखो हमने जो कॉन्सेप्ट अभी बोला उसका इस्तेमाल यहाँ पर भी होता है। हमने जो अभी कॉन्सेप्ट बोला उसका इस्तेमाल यहाँ पर भी होगा। देखो देखो यहाँ पर ये जीवा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये जीवा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। फिर हमने अभी बोला, जस्ट बोला कि ये जो लंब है दो इक्वल पार्ट में बांटा है जीवा को, यानी AE बराबर 4, EB बराबर भी 4। सिमिलरली ये पूरा 8 CD 8, तो ये CF भी 4 और ये EFD भी 4 होगा, 4 4 में बटेगा। तो ऐसा समझना है। तो यहाँ पर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 होगा, ये EO यानी OA 3 होगा। तो 3 4 5 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरियन त्रिपुटी होती है, ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन त्रिपुटी होता है। ये न पता है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालना। यहाँ पर 90 के सामने कर्ण होता है, 90 के ऑपोजिट कर्ण यानी हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी ये 3 होगा, 3 होगा। सिमिलरली यही बात यहाँ पर भी देखो 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 यहाँ पर ये देखो, ये भी 90। देखो ये ट्रायंगल OFD, त्रिभुज OFD, ट्रायंगल OFD भी राइट एंगल है, समकोण। देखो इसमें ये एक एंगल 90 का है। नहीं यहाँ पर ये कर्ण 5 है और ये 4 है, ये फिर से 3 ही आएगा, ये भी 3 ही आएगा, OF भी 3 ही आएगा, FO भी 3 ही आएगा। देखो यहाँ पर हमें ये दोनों सेम डायग्राम है, ये दोनों त्रिभुज 96। देखो यहाँ पर EF निकालना, यहाँ पर
3 + 3 6 होगा, 6 होगा। 3 + 3 6 होगा, 6 होगा, मतलब ये 6 होगा। यानी कि जीवाओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, दो सकेंद्रीय यानी कि कॉन्सेंट्रिक यानी कि एक ही केंद्र वाले, एक ही सेंटर वाले वृत्तों में, सर्कल्स में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट है तो जीवा की लंबाई लेंथ ज्ञात करें। 10 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ड्रॉ करना ही मेन बात है, इंपॉर्टेंट बात है। बाकी का काम तो बहुत इजी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो हम डायग्राम बनाते। पहले यहाँ पर देखो, पहले साफ साफ बोला है कि क्लियरली कहा है, देखो दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब केंद्र एक ही है, दो वृत्त है, मतलब एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, एक बिग सर्कल एंड स्मॉल सर्कल। देखो दोनों का सेंटर यानी कि केंद्र समान है, मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त आएगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आएगा। डायग्राम ऐसा ये हमारा बड़ा वृत्त हो गया, इसमें दूसरा वृत्त आएगा, दूसरा सर्कल आएगा। तो देखो यहाँ पर कॉमन केंद्र, कॉमन सेंटर, उभयनिष्ठ केंद्र, देखो ये है, हमने मान लिया ये हमारा केंद्र है, सेंटर है। ये छोटे वाले का भी केंद्र है, बड़े वाले का भी केंद्र है, छोटे वाले का भी केंद्र है, बड़े वाले का भी केंद्र है, सेंटर है, सेंटर। देखो बोला है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम देखो पहले हम ड्रॉ करते हैं, पहले हम ड्रॉ कर डायग्राम को बना लेते हैं। हमको देखो पहले हम डायग्राम बना देते हैं, आपको समझा देंगे। देखो यहाँ पर हमने ये एक जीवा खींचा, कॉर्ड खींचा, देखो ये बड़े वृत्त में यानी बिग सर्कल में हमने ये एक जीवा खींचा, जानबूझ के हमने ऐसा जीवा खींचा, ऐसा कॉर्ड खींचा, जीवा खींचा, मतलब देखो यहाँ पर ये हमारा बड़ा वृत्त है, इसके ऊपर ये दो बिंदु है, दो पॉइंट्स, इसको हमने ज्वाइन किया तो ये हमारा जीवा हो गया, कोड हो गया। ये बड़े वृत्त के लिए जीवा है, ये लाइन जीवा है। तो आगे देखो यहाँ पर ये डेटा के हिसाब से देखो हमें ऐसी जीवा ड्रॉ करनी, किस में, तो बड़े सर्कल में हमें ऐसी जीवा ड्रॉ करनी है जो छोटे वृत्त पर, स्मॉल सर्कल के ऊपर स्पर्शक हो यानी टेंजेंट हो। फिर से एक बार, ये बड़े वृत्त में हमें जीवा ऐसी ड्रॉ करनी हो जो ये छोटे सर्कल के लिए, स्मॉल सर्कल के लिए स्पर्शक का काम करे, टेंजेंट का काम करे। मतलब ये छोटे सर्कल को, स्मॉल सर्कल से देखो एक जगह पर ओनली स्पर्श करे, टच करे, छोटे सर्कल को ओनली एक पॉइंट पर टच करे, स्पर्श करे, एक ही पॉइंट पर जरा सा छुए, जरा सा करके, इसको स्पर्शक बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। देखो काटना किसको बोलते हैं, देखो इसको काटना बोलते हैं, इसको काटना बोलते हैं। देखो ये लाइन सर्कल को काट रही, कट करे, वो देखो इसको स्पर्शक बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये लाइन है, ये सर्कल को ओनली छू रही है, टच कर,
ये स्पर्शक है और ये लाइन यहाँ पर सर्कल को काट रही है, कट कर, तो ये यहाँ पर काटने वाली लाइन है, जबकि ये छूने वाली लाइन स्पर्शक है। तो इतना डीप प्रश्न, और ये पॉइंट को जो टच हो रहा है इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, कॉर्ड पॉइंट ऑफ, देखो कॉर्ड इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर हमें स्पर्शक खींचा। इन शॉर्ट देखो ये रेखाखंड यानी लाइन ऑफ सेगमेंट, यानी ये जीवा, ये कोण बड़े वृत्त के लिए जीवा है और ये छोटे वृत्त के लिए ये स्पर्शक है, टेंजेंट है। छोटे के लिए स्पर्शक है, टेंजेंट में यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर आगे देखो क्वेश्चन को हम पढ़ते, देखो फिर से पढ़े, दो देखो सकेंद्रीय वृत्तों में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, यानी देखो ये सेंटर को हम इसके साथ मिला देते हैं, ये सेंटर को हमें यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर ये रेडियस होगी यानी त्रिज्या होगी किसकी, तो ये बड़े वृत्त की। देखो ये बड़े वृत्त का बिंदु, इसलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। सेंटर से पॉइंट किसके ऊपर का, सर्कल के ऊपर, ये सर्कल बड़ा है, ये दूरी त्रिज्या होगी, रेडियस होगी। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, रेडियस होगी। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5 सेंटीमीटर जो देखो ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर आगे और है फॉरवर्ड 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। मतलब देखो ये छोटे सर्कल की, स्मॉल सर्कल की रेडियस यानी त्रिज्या, रेडियस यानी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो, अब हम देखो यहाँ पर देखो इसको ऐसे हम मिला देते हैं। ये जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु, यहाँ पर हम एक सीधा लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर ये रेडियस का भी काम करेगी, त्रिज्या का भी काम कर, किसके लिए, छोटे सर्कल के लिए। बी देखो स्मॉल सर्कल के लिए, छोटे वृत्त के लिए। यहाँ पर ये रेडियस, ये त्रिज्या, छोटे वृत्त कितनी है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। आगे देखो तो बोला है कि जीवा की लंबाई ज्ञात करें। मतलब देखो इसको नाम हमने, देखो मान लो इसको हमने ओ दिया, इसको ए दिया, इसको बी दिया और इसको हमने सी दिया। तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी, ये ए बी हमारी जीवा है, देखो ये ए बी हमारी जीवा है, तो ए बी की लेंथ निकालनी है। कैसे निकलेगी, यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो ये हमारी जीवा है। आगे देखो ये जो हमने लाइन खींचा है वो स्ट्रेट है, मतलब ये यहाँ पर 90 का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो, इन अदर वर्ड्स कहे देखो ये जीवा पर यानी कोण पर देखो हमने केंद्र से लंब डाला है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लाइन, ये लंब, ये परपेंडिकुलर, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर, ये लंब, देखो ये AB को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, मतलब AC इक्वल टू CD होगा, AC इक्वल टू CD होगा, AC इक्वल CD, ये दोनों बराबर है, ये रफ है इसलिए आपको इक्वल नहीं लग रहा है, पर एक्चुअल में ये इक्वल भी होता है, AC इक्वल टू CD होगा। तो आगे देखो और दूसरी मेन बात,
मेन बात देखो, ये जो लाइन आएगी वो देखो, ये मतलब देखो यहाँ पर ये तीनों एक साथ में मिलेंगे। देखो ये सर्कल, ये लाइन और ये लाइन तीनों एक जगह पर भी मिलेंगे। ये बात याद करके रखनी है। फिर से ये सर्कल वाली लाइन और ये लाइन और ये लाइन तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे और यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा। ये बात याद करके रखनी है, तभी भी सही होगा, अदरवाइज गलत ही होगा। तो आगे देखो यहाँ पर यहाँ पर ये देखो, ये 90 का मतलब ये भी 90 का है, ये देखो ये 90 का मतलब ये भी 90 का। तो देखो पूरी लाइन पर एक देखो ये लाइन है, तो एक तरफ का पूरा एंगल 180 होता है। एक हमने लाइन खींचा तो लाइन के एक तरफ का पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल 180 होता है। तो यहाँ इधर 90 तो इधर 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये एक ही बात है, ये आपको पता ही होगी। आगे देखो हमें AB निकालना है, तो हमें देखो पता है AC बराबर CB। यदि हमने AC निकाल दिया तो हमारा काम बन जाए। तो यहाँ पर AC कैसे निकले, तो यहाँ पर देखो ये AOC हमारा राइट एंगल समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पर एक एंगल 90 का है, इसलिए 90 का है, इसलिए देखो यहाँ पर भी पाइथागोरन ट्रिपलेट लगेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगेगा। मतलब यहाँ पर एक भुजा 3, दूसरी भुजा 5, तीसरी भुजा 4 होगी। 3 4 5 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, ट्राई होता है, त्रिपुटी होता है। ये ऐसी 4 सेंटीमीटर होगा। ये आपको नहीं पता। देखो यहाँ पर 90 के सामने करना पड़ता है, 90 के सामने हाइपोटेनस, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के एडिशन के करते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल करके ये ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने त्रिपुटी से डायरेक्ट निकाले, तो ये 4 है, देन ये CB भी 4 होगा, यानी पूरा AB 8 सेंटीमीटर है, यानी कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। यानी कि ये AB क्या है, AB क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है, कोण है, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। यानी देखो ये C हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AB एक वृत्त की जीवा तथा PAT वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा टेंजेंट है। यदि एंगल BAT 75 तथा एंगल BAC 45 है तथा C वृत्त पर एक बिंदु है, तो एंगल ABC का मान निकालें, वैल्यू फाइंड करें। 40 45 60 और 70। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो, मान लो ये हमारा, मान लो कि ये हमारा वृत्त है, सर्कल है, ये हमारा वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, ये वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। अब यहाँ पर देखो हमें एक जीवा लेनी पड़ेगी, एक AB, देखो एक जीवा लेनी है और जीवा का नाम यहाँ पर AB दिया। जैसे देखो हमें एक जीवा लेनी है, कोण लेनी है और इसका नाम यहाँ पर AB दिया। मतलब यहाँ पर देखो ये हमारी जीवा AB हो गई, ये हमारी जीवा AB हो गई, ये कोण AB है, ये जीवा AB है, कोण AB है। कैसे देखो यहाँ पर ये दोनों A और B पॉइंट है, ये दोनों A और B पॉइंट, ये दोनों पॉइंट वृत्त के ऊपर के, मतलब वृत्त के परिधि के ऊपर है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। इसलिए देखो ये दोनों को हम मिलाते हैं, ज्वाइंट कर देने को ये रेखाखंड है, यानी लाइन ऑफ सेगमेंट है, जीवा कहलाता है, यानी कोण कहलाता है। तो ये हमारा AB यानी B है, AB यानी G, AB यानी B है, यानी A से लेकर B तक की दूरी, B से लेकर A तक की दूरी जीवा है, कोण है। आगे देखो यहाँ पर आगे और थोड़ा आगे देखो PAT वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा है, टेंजेंट। फिर से
बात, PAT वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा कहां पर, बोले यहां पर A स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो A बिंदु है तो ये A स्पर्श बिंदु है, टचिंग पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोले यहां पर ऐसा एक स्पर्श रेखा जाएगा, ऐसा एक स्पर्श रेखा जाएगा, ऐसा एक स्पर्श रेखा जाएगा, ऐसा एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट जाएगा। मतलब ये A में से गुजर, देखो ये A पर टच होगा, ये लाइन A पर टच होगा, स्पर्श, ये मतलब ये स्पर्शक है, टेंजेंट। देखो इसका नाम यहाँ पर PAT दिया है, मतलब यहाँ पर P है, यहाँ पर A और यहाँ पर T है, यहाँ पर P है, यहाँ पर T है। ये PAT बिंदु A पर स्पर्श रेखा है, PAT बिंदु A पर पॉइंट A पर स्पर्श रेखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ऐसा बनेगा। आगे बोला है, देखो एंगल BAT 75 है, एंगल BAT, एंगल BAT, कोण BAT, कोण BAT, एंगल BAT 75 में यहाँ पर ये पूरा एंगल 75 डिग्री, यानी उल्टा TAB बीच में A आ, देखो बीच में A बदलेगा नहीं, बाकी इससे भी जा सकते हो आप, इससे भी आसानी जा सकते हो, पर बीच में सेम है, बीच में बदलता नहीं। तो ये वाला एंगल पूरा पिछला एंगल BAT, देखो ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन, ये बीच में पूरा एंगल 75, ये सर्कल को नहीं देखना है, ये 75 का है, 75 डिग्री का, ऐसा यहाँ पर बोला है, कहा। आगे बोला है कि एंगल BAC 45 है, तथा C वृत्त के ऊपर का एक बिंदु है, एक पॉइंट। देखो C जो है ये वृत्त के ऊपर का यानी सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट है, सर्कल के सरकमफेरेंस परिधि के ऊपर का पॉइंट है। यहाँ पर मान लो सपोज यहाँ पर हमने बिंदु C लिया, सर्कल के ऊपर मान लो यहाँ पर ही हमने बिंदु C लिया, पॉइंट C लिया, बिंदु C लिया, पॉइंट C लिया। अब यहाँ पर ये देखो एंगल BAC, एंगल देखो ये डायग्राम हमें ऑलरेडी पता है इसलिए, बाकी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। हमें डायग्राम पहले से ही पता है इस, देखो यहाँ पर एंगल BAC, एंगल BAC, यहाँ पर A और C को ज्वाइंट करना पड़ेगा, A और C और A को जो बनेगा। यहाँ पर एंगल BAC, ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, एंगल BAC ये एंगल 45 का, CAB 45 है, बीच में A बदलेगा नहीं, ये A 45 है, 45 डिग्री। तो आगे बोला है कि एंगल ABC क्या होगा, एंगल ABC, इसमें यहाँ पर फिर से ये C और B को ज्वाइंट करना पड़ेगा, B और C को जोड़ना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एंगल ABC यानी ये एंगल हमें निकालना, B एंगल, और नहीं देखो एंगल CB है, बीच में सेम रहता है, बीच वाला सेम रहता है, बीच में बदलता नहीं है। CBE आप बोल सकते हो या फिर ABCD आप बोल सकते हो, एक ही बात होता है। तो यहाँ पर हमें ये वाला एंगल निकाल, देखो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर देखो एक ही बात मेन है, यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, एक ही थियरम लगता है, एक ही प्रमेय लगता है। यहाँ पर ये प्रमेय देखो, प्रमेय का नाम यानी देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट। देखो यहाँ पर देखो एकांतर खंड प्रमेय लगता है, यहाँ पर एकांतर खंड प्रमेय लगेगा, यहाँ पर एकांतर खंड प्रमेय लगता है, एकांतर खंड प्रमेय लगता है, एकांतर खंड प्रमेय यहाँ पर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगता है। यहाँ पर हमें एकांतर खंड प्रमेय का यानी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। देखो इसका स्टेटमेंट यानी विधान ऐसा है कि देखो ये जीवा और स्पर्शक के बीच का जो एंगल बनता है वो, और ये जीवा अपने विपरीत खंड में यानी ऑल्टरनेट खंड में यानी विरुद्ध खंड में यानी विपरीत खंड में जो परिधि के ऊपर एंगल बनाती है उसके बराबर ही होता है। फिर से एक बार पंचमर एकांतर खंड प्रमेय यानी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये बोलता है कि ये से करता है कि ये टेल करते हैं, देखो ये जीवा और स्पर्शक के बीच का जो एंगल बनता है वो ये जीवा के इधर नहीं विपरीत में विरुद्ध ऑपोजिट साइड में जो परिधि के ऊपर एंगल बनता है उसके बराबर भी होता है। दैट इज ये 75 है तो ये भी 75 का ही होगा। एंगल ACB या फिर एंगल BC है 75, ये दोनों सेम ही होता है। ऐसा ये एकांतर खंड प्रमेय बोलता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलता है। अब तो यहाँ पर काम बहुत आसान हो गया, हमें भी लिखा है वो त्रिभुज है, देखो त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल ABC, देखो हमें पता है कि तीनों कोणों का 180, तीनों कोणों का 180, तीनों एंगल्स का एडिशन सम 180 होता है, 180 होता है। देन देखो यहाँ पर ACB में ये एंगल इतना ही है 45 है। एंगल से देने को यहाँ पर दोनों का योग 7 4 11 110 5 5 10 120 होगा, तो 180 डिग्री माइनस देखो ये 120। फिर से एक बार तीनों कोणों का योग 180 माइनस ये देखो 75 और 41 120 होगा, 7 4 11 5 5 10 110 और 110 और फिर दूसरा 10 120 होगा, तो 110 माइनस 120 60 होगा, 60 डिग्री का डिग्री, पर एंगल भी 60 का होगा 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा। दैट इज एंगल ABC या फिर कहो CBA 60 का होगा 60 का होगा, मतलब ये विकल्प से हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।